नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तक्षशिला एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे कि राजस्थान सरकार के द्वारा कोई नई विज्ञप्ति जारी होगी, वो क्या रहने वाली, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान सरकार ने एक नई बम्पर भर्ती निकाली है और उन्हें सभी विद्यार्थियों के लिए है जो कम पढ़े लिखे हुए हैं और इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से पूरा चर्चा करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें। चलते हैं इसमें और देखते हैं कि ये सरकार के द्वारा जो भर्ती है इसका क्या प्रोसेस रहने वाला। तो देखिए दोस्तों, ये राजस्थान सरकार स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के द्वारा प्रेस नोट जारी किया जा चुका है, एडवर्टाइजमेंट जारी किया जा चुका है। और ये किस में है दोस्तों? ये है नगरीय निकायों में। जितने भी नगर निगम है उन नगर निगम के अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती है दोस्तों। कौन सी है? सफाई कर्मचारी के पद पर सीधी भर्ती है। अब सीधी भर्ती का मतलब क्या है, देखते हैं इस पूरा एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से और इसमें क्या क्या रहने वाला। तो दोस्तों, राजस्थान नगर पालिका सफाई कर्मचारी सेवा नियम 2012 के अंतर्गत टोटल कितने 176 नगरीय निकायों में कुल जो सफाई कर्मचारी की जो भर्ती है वो 13,184 है दोस्तों। कितनी पोस्ट है? 13,184 दोस्तों, बहुत अधिक पोस्ट है, ध्यान रखेंगे। तो किसी भी आपको बात का ज्यादा इंतजार नहीं करना है। अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए और आप इस पद के लिए जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें, आपके लिए बहुत बढ़िया वैकेंसी सरकार के द्वारा जारी की जा चुकी है। अब इसमें देखते हैं कि कैसे अपन इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो फॉर्म है वो आप आवेदन जो प्रक्रिया है वो एसएसओ आईडी के माध्यम से आप फॉर्म भर पाएंगे। एसएसओ आईडी के माध्यम से चाहे तो आप ई मित्र के पर जाकर भर सकते हैं या स्वयं अगर आपको कंप्यूटर चलाना आता है तो आप स्वयं भी भर सकते हैं। अब देखेंगे दोस्तों, ये फॉर्म है जो कब से प्रारंभ होने वाला है। तो देखें, ये फॉर्म अपने पास में दोस्तों 15/5/2023 से प्रारंभ हो जाएंगे। तो 15 मई से प्रारंभ होंगे और कब तक चलेंगे दोस्तों? ध्यान रखेंगे 16/6/2023 रात की 12 बजे तक, उससे पहले पहले, यानी पूरा आपको दोस्तों कितना टाइम मिला हुआ है? 1 महीने का। तो 15/5 से स्टार्ट होंगे यानी 15 मई से स्टार्ट होंगे और 16/6 तक आपको ये टाइम ड्यूरेशन आपको 1 महीने का मिला। इंतजार नहीं करना है 1 महीने का। अगर आपको इस पद पर जाना है तो आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। कब से? 15 मई के जस्ट बाद, जैसे ही प्रारंभ हो जाता है आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। ध्यान रखेंगे दोस्तों। बाकी कैसे आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन ये एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपने करवा रखा है तो बिल्कुल सारे डॉक्यूमेंटेशन आपके उसके अंदर आ जाएंगे और आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। आगे देखेंगे दोस्तों इसमें क्या रहने वाला है। अपने पास में आगे का ये जो पूरा अपने पास में जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन के अंदर ये पूरा पूरा डिटेल के अंदर आपको समझाया गया है कि टोटल कितने निकायों के अंदर है। टोटल नगरीय निकाय 176 है, उसके अंदर सफाई कर्मचारी की भर्ती है। और इस सफाई कर्मचारी की भर्ती के अंदर दोस्तों आवेदन शुल्क है वो क्या रखा गया? आवेदन शुल्क यानी आप जो फॉर्म भरेंगे तो आपके द्वारा कितनी फीस ली जाएगी। तो देखें, अगर मान लो सामान्य विद्यार्थी है दोस्तों, यानी सामान्य अर्थात जनरल के विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए फीस है वो 600 रुपए रखी गई है। और आरक्षित वर्ग के लिए, आरक्षित वर्ग में चाहे ओबीसी है, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे एमबीसी के विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो फीस है दोस्तों वो 400 रुपए रखी गई है। और दिव्यांगजन जो भी हैं उनके लिए फीस है दोस्तों 400 रुपए। तो ये आपको फॉर्म भरने की जो फीस है, ठीक है, तो ये आपकी रखी गई है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कितनी पोस्ट है, टोटल जो पोस्ट है उसमें किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा चुका है। तो देखें, ये अपने जो नगरीय निकाय है उसके अंदर दोस्तों प्रत्येक नगरीय निकाय 176 के अंदर अपने पास में टोटल पोस्ट दी गई है। अब टोटल पोस्टों में दोस्तों अलग अलग जैसे बात करेंगे, यहाँ पर जयपुर ग्रेटर, तो इसमें 3,670 कर्मचारी चाहिए, सफाई कर्मचारी। कितना दोस्तों? 3670, ध्यान रखेंगे। दूसरा जयपुर हेरिटेज के अंदर 108 चाहिए। इस प्रकार ये सारे के सारे देखेंगे, चोम्बू, सांबर, चाकसू, कोटपुतली, फुलेरा और आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये सारे के सारे आपको इसके अंदर सारी पोस्टें मिलेगी, ठीक है दोस्तों। ये अपने सामने सारी पोस्टें लिखी हुई है। प्रत्येक नगरीय निकाय में सरकार के द्वारा कितनी सफाई कर्मचारी लिए जाएंगे, ये सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर देखेंगे। बिल्कुल इसको निकालने के बाद जो विद्यार्थी जिस नगरीय निकाय से फॉर्म भरना चाहता है वहां पर पहले सीट देख लें कितनी सीटें हैं, उस सीट के अनुसार ही आपको क्या करना है, फॉर्म को भरना है।
तो अब देखेंगे आगे, यहाँ पर ये टोटल सीटें हैं दोस्तों, ठीक है, प्रत्येक 176 नगरीय निकाय में है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको पूरी चेक कर लेनी है और फिर आपको फॉर्म भर लेना है। तो आगे देखेंगे आगे क्या रहता है। आगे अपने पास में यहाँ पर ध्यान रखेंगे, राज्य सरकार द्वारा जारी नियमों ऑब्लिक परिपत्रों के अनुसार निकायवार पदों पर आरक्षण दे होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें भी आरक्षण दे होगा, ये ध्यान रखेंगे। प्रत्येक सीट के अनुसार जितना जिस कैटेगरी को अपने पास में आरक्षण है, उसी आरक्षण के अनुसार वो सीटें रहेगी, ये ध्यान रखें। वर्तमान में टोटल इतने नगरीय निकाय है, ये ध्यान रखेंगे, इसमें बताया गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें अपने पास में क्या रहने वाला। अब इसके अंदर देखेंगे दोस्तों, ये अपने देखा है कि इसमें फीस कितनी रहने वाली है। इस फीस के बाद में भूतपूर्व कोई सैनिक है या कोई उत्कृष्ट खिलाड़ी है तो उनको भी दोस्तों इसमें प्रावधान दिया जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में है या एशियन स्कूल के अंदर खेला हुआ है तो उसको अलग से नंबर दिए जाएंगे, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर जो अपने पास में कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है वो सरकार के द्वारा सिलेक्ट का क्राइटेरिया क्या है। अब बात करेंगे वेतनमान के ऊपर, ध्यान रखें दोस्तों। तो वेतनमान इसके अंदर जो कर्मचारी लगेंगे तो इसका जो वेतनमान मिलने वाला है वो क्या रहने वाला। तो देखो दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा जो 7वां वेतन आयोग है, कौन सा वेतन आयोग दोस्तों, 7वां वेतन आयोग, ये ध्यान रखें। इस 7वें वेतन आयोग के अनुसार आपको पेमेंट मिलने वाला है। तो इसमें जो सफाई कर्मचारी है उसका वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 1, तो इसमें दोस्तों ध्यान रखेंगे कौन सा लेवल रखा गया, ये लेवल रखा गया L1। तो पे मैट्रिक्स लेवल L1 के अंदर जो वेतनमान है वो वेतनमान अपने पास में इस पद पर लगने के बाद में आपको मिलने वाला, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं कि अपने पास में अब ध्यान रखेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखेंगे। अगर कोई भी विद्यार्थी अगर नहीं इस पॉइंट के बारे में पता है तो मैं इसको बता देता हूँ। ये पॉइंट है अपने परिवीक्षा काल में मासिक नियत पारिश्रमिक राज्य सरकार के अनुसार दे होगा। यानी राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई भी गवर्नमेंट कर्मचारी होता है, चाहे वो RS है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, या चिकित्सा विभाग है, या शिक्षा विभाग है, या नगरीय निकाय में कोई भी अपने पद पर अगर पद स्थापित होता है तो राज्य सरकार के द्वारा एक प्रोबेशन पीरियड का उस एम्प्लॉय के लिए रहता है। इसका मतलब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये कितने साल का होता है, मिनिमम बात करेंगे तो ये मिनिमम 2 ईयर्स का होता है। तो 2 साल प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको जो वेतनमान मिलने वाला, एक नियत वेतनमान मिलने वाला, ठीक है, वो नियत वेतनमान आपका पूरा का पूरा जब नोटिफिकेशन के बाद में जब रहेगा तो इतना आपको मिलने वाला, वो फिक्स मिलेगा, हर मंथली आपको उतना ही मिलने वाला 2 साल तक। उसके बाद में आपकी सेवाएं जैसी संतोषजनक पाई जाती है तो आपका जो पे मैट्रिक्स लेवल होता है, इस लेवल के अनुसार आपका वेतनमान प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। ये तो था अपना वेतनमान। आगे बात करते हैं इस वेतनमान के बाद में अपने पास में, ठीक है दोस्तों, देखेंगे अब अपना होता है कि इसमें क्या प्रोसेस रहने वाला है जिससे अपने पास में सिलेक्शन अपना हो जाए। तो देखें चयन प्रक्रिया दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि सारे विद्यार्थी चिंतित है कि अगर मान लो ये मैं फॉर्म भरता हूं तो मेरा चयन किस प्रकार से होगा। तो देखिए दोस्तों, चयन प्रक्रिया अपने पास में क्या, नगरीय निकायवार विज्ञापित पदों हेतु प्राप्त आवेदनों में से पात्र अभ्यर्थियों का चयन निकाय पर गठित, क्या है दोस्तों, निकाय पर गठित चयन समिति, ध्यान रखेंगे, एक चयन समिति बनेगी और उस चयन समिति के द्वारा क्या लिया जाएगा दोस्तों, साक्षात्कार लिया जाएगा। यानी आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा दोस्तों, इस चयन समिति के द्वारा आपका साक्षात्कार इंटरव्यू लिया जाएगा और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। साक्षात्कार लिया जाएगा और चयन समिति द्वारा यदि आवश्यक समझा जाए तो अभ्यर्थियों को उपयुक्तता का परीक्षण अभ्यर्थियों से मौके पर दोस्तों ध्यान रखेंगे सफाई कार्य यथा रोड स्वीपिंग, नालों की सफाई आदि कार्य करवाकर किया जा सकता है। यानी अगर मान लो इंटरव्यू के बाद में भी लगता है इसको चयन समिति को, तो इस प्रकार से आपको ये कार्य करवा के और फिर अंतिम निर्णय होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है जो आपका चयन प्रक्रिया होने वाली, इसमें कोई भी एग्जाम नहीं होने वाला, सीधा का सीधा आपको किस प्रकार से आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और इस इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं इस सिलेक्शन जो अपना होने वाला है, तो उस सिलेक्शन के बाद में आपको कुछ ध्यान रखेंगे दोस्तों, नंबर में मिलने वाले हैं। नंबर का मतलब होता है कि आपके पास में 8th मान लो पास है या 10th पास है या 12th पास है, उसके बाद में 1 साल का इसके अंदर आपको ध्यान रखेंगे 1 वर्ष का आपको अनुभव प्रमाण पत्र चाहिएगा।
अब देखेंगे दोस्तों अनुभव प्रमाण पत्र कैसे, ये देखें अपने पास में ये जो पॉइंट लिखा हुआ इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। क्या है? आयु, आयु आपको पता है कि आयु में ज्यादा अपने पास में इतना नहीं है, और जन आधार कार्ड की अपने पास में होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र है उसकी 2 कॉपी होनी चाहिए। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे ये पॉइंट देखेंगे, साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थी द्वारा नगरीय निकाय, केंद्र एवं राज्य के किसी भी विभाग, नगरीय निकाय के अलावा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग या राज्य सरकार के द्वारा कोई भी विभाग के अंदर, ठीक है दोस्तों, केंद्र एवं राज्य सरकार के आदेश द्वारा क्या है दोस्तों, संस्थापित स्वायत्त शासी संस्था ओब्लिक अर्ध सरकारी संस्थान में संवेद को प्लेसमेंट एजेंसियों के माध्यम से जारी न्यूनतम 1 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप कहीं भी सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट संस्थान में सर्विस कर रहे हैं, चाहे आप गवर्नमेंट संस्थान में सर्विस कर रहे हैं, तो उसका 1 साल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए होगा, इस ध्यान, ठीक है। अब उसके बाद में ध्यान रखेंगे संवेदक ओब्लिक प्लेसमेंट एजेंसियों को जारी किया गया कार्यादेश को 2 सत्यापित प्रतिलिपि में प्रस्तुत करना होगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों अपने पास में प्राइवेट संस्थान में बहुत सारे जो कर्मचारी हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, बहुत सारे व्यक्ति हैं जो वहां पे कार्य करते हैं। ध्यान रखना किसका माना जाएगा, जिसके पास जीएसटी नंबर होगा, ये ध्यान रखिए। जिस संस्थान के पास जीएसटी नंबर होगा वहां पर अगर आप कार्य करते हैं तो वहां से 1 साल का एक्सपीरियंस आप लेके वहां से एक्सपीरियंस लेटर बनाकर उसको सत्यापित करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखें, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी यह चिंतित है कि सर ये जो 1 साल का अपने पास में एक्सपीरियंस लेटर बनना है वो किस प्रकार से बनाना है, तो इस प्रकार से आपको बनाना है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे 2 चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए, ये अपने पास में सरकार के लिए जो मेन डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, बाकी ये चीजें मेन इंपॉर्टेंट है कि चयन कैसे होगा, साक्षात्कार के माध्यम से होगा, ये ध्यान रखेंगे। और 1 साल का आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें ध्यान रखेंगे एक्सपीरियंस लेटर आपको लगाना पड़ेगा। तो ये अपने पास में पेंशन आपको जो सरकार के द्वारा पेंशन होगी वो नियमों के अनुसार दे होगी, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको भरने का मैंने बता दिया, अपने पास 15/5 से स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है, और एसएसओ आईडी के माध्यम से आपको भरना है, ये अपने पास में सारे के सारा ये दे रखा है। तो दोस्तों ध्यान रखें इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वो मैंने आपको बता दिया गया। तो जो भी विद्यार्थी हैं इस फॉर्म को भरना चाहता है, ध्यान रखेंगे, तो जो भी विद्यार्थी है इस नगरीय निकाय में सफाई कर्मचारी के पद पर अगर जाना चाहता है तो ध्यान रखेंगे 15/5 से प्रारंभ हो जाएगी, फॉर्म आपको भर देना है। आपको चिंता नहीं करनी है, लॉटरी के माध्यम से एक सरकार के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाएगी, लेकिन उसके अंदर ध्यान रखेंगे अपने पास में जो एक्सपीरियंस लेटर है वो लगाना बहुत जरूरी। और एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से बनाना है, जिस संस्थान के पास में जीएसटी नंबर होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट संस्थान है या चाहे वो गवर्नमेंट संस्थान है, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे इस वीडियो को पूरा देखेंगे और अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे ताकि जो भी विद्यार्थी है इस पद पर, सफाई कर्मचारी के पद पर अगर पद स्थापित होना चाहता है तो उसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिले। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।